बिहार के एक प्रोफेसर की ईमानदारी की खूब चर्चा हो रही है। कोई उन्हें सैल्यूट कर रहा है तो कोई उनकी तारीफ करते थक नहीं रहा। दरअसल शिक्षकों पर एक और जहां मोटी फीस वसूलने का आरोप लगाया जाता है, वहीं एक ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने ये कहते हुए वेतन वापस कर दिया कि उन्होंने 2 साल 9 महीने तक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया है, इसलिए वह इस वेतन को नहीं ले सकते हैं। प्रोफेसर ने पूरी सैलरी 23,82,000 रुपए वीवी को लौटा दिए। ये 23 लाख की राशि वापस करने के पीछे एक नैतिक तौर पर ग्राउंड है। इसमें कोई मेरा कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदूक लेकर किसी गर्दन पर लगाया, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। वो लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। हमारे तो सिर्फ एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव मैंने दिया उनको। ये कितने दिन की राशि है जो ये 2 साल 9 महीने की है। डॉक्टर ललन कुमार मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने मंगलवार को कुल सचिव डॉक्टर आर.के. ठाकुर को चेक सौंप दिया। इस घटना की जानकारी जब लोगों को हुई तो सब हैरान रह गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुल सचिव ने चेक लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ललन कुमार ने बताया कि मैं नीतीश्वर कॉलेज में अपने अध्यापन कार्य के प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं कर रहा हूं, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए ज्ञान की आवाज पर वेतन की राशि वीवी को समर्पित करता हूं। नहीं, पैसा वापसी सिर्फ नैतिक तौर पर है, न दबाव बनाने के लिए, न छात्रों को क्लास, ये मुद्दा नहीं है उस मुद्दे पर। ये सिर्फ मैं अपना तौर पर, चूंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो पैसा दिया या बिहार सरकार ने जो पैसा दिया ट्रेजरी के माध्यम से, वो पैसा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से हराम का पैसा, ये हराम का पैसा इसकी स्थिति है। मैं ऐसे पैसे को ठीक नहीं समझता। जहाँ पर मैं काम करके संतुष्ट हूँ वो पैसा मैं लेना चाहूँगा। डॉक्टर ललन कुमार ने वीवी में गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में जब से उनकी नियुक्ति हुई है, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई का माहौल तक नहीं देखा है। कहने को तो यहाँ पर हिंदी में 1100 छात्रों का नामांकन है, लेकिन इन छात्रों की उपस्थिति शून्य है। उन्होंने वीवी प्रशासन से आग्रह किया है कि उनका तबादला उस कॉलेज में किया जाए जहाँ शैक्षणिक कार्य करने का मौका मिले। ललन जी, आपने एक बड़ा स्टेप लिया है, क्यों लिया और आखिर क्यों जरूरत पड़ी? ये जो पूरा स्टेप है, इसके जड़ में तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब हैं। मेरी मांग है बिहार सरकार से और जो विश्वविद्यालय प्रशासन से इस पर एक SIT का गठन किया जाए और इसकी जांच की जाए कि कुलपति साहब ने उसमें किस परिस्थितियों में ऐसा किया, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र किया उस पर सारी जांच की जाए। मैंने इसके लिए RTA भी डाला था, लेकिन RTA का कोई खास जवाब नहीं आया मुझे इस पर। प्रथम अपीलीय अधिकारी जो प्रो VC साहब हैं उनके पास भी मैं गया था, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ मौखिक जवाब आया, विशेष कुछ में लिखित में नहीं दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी पोस्टिंग जो हुई है उसकी सारी वैधता की जांच की जाए और इस पर जो भी चीज़ है या तो इसको सुधार किया जाए और नहीं तो फिर इस आरोप सिद्ध करके उन पर कार्रवाई की जाए। फिर ये बात मैं बिहार सरकार से अपील करता हूँ। आपने छात्रों की अनुपस्थिति की बात की है कि आपके छात्रों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैं जिस तरह से चाहता हूँ, चूँकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और JNU से पढ़ाई करके आया हूँ, तो जो मेरी इच्छा रही है या जो मेरी एक आकांक्षा है, उस स्थिति से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी निराशा है मुझे यहाँ से, जो कि यहाँ की जो अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पर क्लासें होती है, जैसे PG डिपार्टमेंट है या RDS कॉलेज है या MDM कॉलेज है, वहाँ क्लासेस की स्थिति बहुत अच्छी है। वहाँ गेस्ट फैकल्टी की महीने में 80 क्लासें मिलती हैं उनकी। अब गेस्ट फैकल्टी बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, हम लोग कुछ पढ़ा नहीं पा रहे हैं उस तरह से। मैं निराशा हो रही है। जो यूनिवर्सिटी PG डिपार्टमेंट है वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की गई है। मैं वही मांग कर रहा हूँ कि वहाँ पर यदि गेस्ट फैकल्टी की जरूरत है तो हमें क्यों नहीं बुलाया जाता वहाँ पर। फिर कॉलेज में भी PG की पढ़ाई होती है? कॉलेज में RDS में, LS में और MDDM में MA हिंदी की पढ़ाई है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ इंटरमीडिएट और UG है सिर्फ। यहाँ पे एक चीज जो सामने आ रहा है जी, जिसमें बताया जा रहा है कि आप चूंकि छात्र को पढ़ा नहीं पाए इसलिए पैसा नहीं पढ़ा नहीं पाए। छात्र को जिस तरह से छात्र हमसे ज्ञान ले सकते थे, हम जितना लाभ दे सकते थे सोसाइटी को, वो लाभ हम नहीं दे पाए क्योंकि छात्र हमारे पास उस तरह से नहीं आ पाए। ये 23 लाख की राशि वापस करने के पीछे एक नैतिक तौर पर ग्राउंड है। इसमें कोई मेरा कोई ऐसा नहीं कि कोई बंदूक लेकर किसी गर्दन पर लगाया, ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। वो लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं। हमारे तो सिर्फ एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव मैंने दिया उनको। ये कितने दिन की राशि है जो ये 2 साल 9 महीने की है। इतना दिन आप वेट किए? आप तो वेट नहीं, मैं लगातार आवेदन दे रहा हूँ कि सर मेरी स्थिति ठीक नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ के काम से खुश नहीं हूँ, मेरे पास सारे प्रमाण है उस आवेदन के। लेकिन उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है सर, विचार करते हैं और हर बार ट्रांसफर होता रहा इस मुद्दे पर। विश्वविद्यालय प्रशासन से आपने इस संबंध में बात की? हाँ, विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार बात होती रही है। पहले जो कुलपति थे R.K. मंडल साहब थे, उसके बाद फिर कुलपति कौन बने थे बीच में कुछ दिन के लिए, कोई दूसरे कुलपति थे, फिर बाद में हनुमान प्रसाद साहब आए। तो सर कुलपति सबसे तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, 2 बार राजकुमार मंडल सर से बात हुई और उसके बाद लगातार रजिस्ट्रार सर से बात होती रही मेरी। इन्होंने कहा कि आपका ट्रांसफ़र कमेटी की जब भी बैठेगी सबसे पहला फाइल आपका है, आपके फाइल पर किया जाएगा। लेकिन अभी तुरंत MDD में ट्रांसफ़र हुआ RC कॉलेज सकरा से और मेरे फाइल को इन्होंने फिर से साइड कर दिया। और इसी फिर मैं बहुत दुखी हुआ इस बात से लेकर के। मुझे गहरा पश्चाताप है इस बात को कि मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ। नॉट सेल में क्वेश्चन है जी, पैसा वापसी
दबाव बनाने के लिए या छात्रों को आप नहीं पढ़ा पाए इसके लिए? नहीं, पैसा वापसी सिर्फ नैतिक तौर पर है, न दबाव बनाने के लिए, न छात्रों को क्लास, ये मुद्दा नहीं है उस मुद्दे पर। ये सिर्फ मैं अपना तो कह चूँकि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है पैसा दिया, या बिहार सरकार ने जो पैसा दिया ट्रेजिंग के माध्यम से, वो पैसा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से हराम का पैसा, ये हराम का पैसा इस स्थिति है। मैं ऐसे पैसे को ठीक नहीं समझता। जहाँ पर मैं काम करके संतुष्ट हूँ वो पैसा मैं लेना चाहूँगा। ये आ रहा है कि कोरोना काल में बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, कॉलेजें बंद थी। नहीं, तो कोरोना काल में हम लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला, अपलोड किया मटेरियल, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे पढ़ सकते थे। उसमें वेबसाइट पर नंबर, पेपर में नंबर डाला गया, मोबाइल नंबर, कि विद्यार्थी जो कंसल्ट करना चाहे कंसल्ट कर सकते थे। कितने छात्र उसमें ज्वाइन करते थे? और क्लास में तो उस तरह से ज़्यादा नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन कंसल्ट करने में 4-5 विद्यार्थी कंसल्ट किया करते थे फ़ोन पर। बाकी वो लोग अपना डाउनलोड करके PDF मटेरियल पढ़ते थे। कब से इस तरह की समस्या आई? जब आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे ज्वाइन किए उस समय से ही छात्र? उस समय शुरू में तो सर 1 महीने 1.5 महीने मुझे कॉलेज को समझने में लगा कि यहाँ के क्या सिस्टम है, कैसे है। उसके बाद से मुझे दिक्कत लगा, तब तक फिर कोरोना का आ गया। कोरोना के बाद जब कॉलेज खुले तब मुझे लगा कि सामने से नहीं तो चैलेंज वास्तविक है यहाँ की। फाइनली क्या मांग है आपकी? फाइनली मेरी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे आवेदन पर कृपापूर्वक विचार करे और मुझे कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र करे जहाँ पर मैं पढ़ाई दे सकूँ। अच्छी जगह मेरा कोई मुद्दा नहीं है कि कोई कहीं सैलरी का कोई अंतर नहीं है, शहर में सब जगह सैलरी बराबर है। आपने प्रिंसिपल को लिख के दिया था क्या कि हम ट्रांसफर चाहते हैं? नहीं, प्रिंसिपल साहब से मैं, चूँकि यूनिवर्सिटी में हमारी अपॉइंटमेंट 24 सितंबर 2019 को हुई, 25 सितंबर को मैं रजिस्ट्रार साहब के पास ज्वाइन किया, योगदान दिया वहाँ पर, और उसी समय से मैं लगातार आवेदन रजिस्ट्रार साहब को दे रहा हूँ। तो चूँकि मैं यहाँ ज्वाइनिंग से पहले दिया हूँ, इसीलिए मैं उसी कंटिन्यूटी में लेटर दे रहा हूँ। यहाँ से नया लेटर मैंने नहीं जारी किया है, क्योंकि मेरा सीधा संबंध अपॉइंटमेंट अथॉरिटी से है। राजभवन जाने की भी तैयारी है इस मुद्दे को लेकर? कहाँ? राजभवन भी जाने की तैयारी है इस मुद्दे को? बिल्कुल, ये राजभवन के यदि नहीं सुना जाता है तो राजभवन जाऊँगा, फिर हाईकोर्ट में जा सकता हूँ। हाईकोर्ट से जो पोस्टिंग हुई है उसकी वैधानिकता को मैं चुनौती दूंगा फिर उसको। कितनी राशि आपने वापस की? 23,82,228 रुपये। ये कितने दिनों का? 2 साल 9 महीने। जब इस मामले पर नीतीश्वर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज कुमार से पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ललन जी अपना ट्रांसफर चाह रहे हैं। कानूनी तौर पर उन्हें हमारे माध्यम से अपना आवेदन भेजना चाहिए था। दरअसल ललन जी अपने स्थानांतरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इस संदर्भ में कल मुझे जानकारी मिली कि इस तरीके से कोई बात हुई है, और पता चला कि वो पहले भी कई बार वो विश्वविद्यालय को आवेदन दे चुके हैं। उनकी मनोस्थिति ये है कि वो अपना ट्रांसफ़र PG डिपार्टमेंट में कराना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि उनकी जो योग्यता है वो PG के छात्रों को पढ़ाने के लिए ही है। इस महाविद्यालय में वो पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अच्छे शिक्षक के रूप में इनकी ख्याति है। और लेकिन अब वो कहते हैं कि वो संतुष्ट नहीं हैं, जैसा उनको होना चाहिए था वैसा उनको प्राप्त नहीं है। तो वो तो बेहतर जानते हैं कि कैसा बेहतर होना चाहिए, उनको तो और बेहतर करने का उपाय करना चाहिए। कहीं कुछ कम भी है तो उसको और बेहतर करें, उनका प्रयास होना चाहिए। एक शिक्षक का तो हमेशा यही प्रयास होता है कि और बेहतर करें और बेहतर करें, जिस विभाग में भी काम करें उसको बेहतर करें। तो मेरा तो उनसे निवेदन है कि वो यहाँ इसी महाविद्यालय में रहें और इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाएं। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि अगर चूँकि आपने हमसे स्थानांतरण के संदर्भ में कभी बातचीत नहीं की है, तो अगर आप आवेदन देंगे तो हम आपके आवेदन को अग्रसारित कर देंगे विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र है स्थानांतरण, वहाँ आप प्रयास करके स्थानांतरण कराएंगे। तो नियमावली क्या कहती है कि प्रॉपर प्रिंसिपल के माध्यम से होना चाहिए था? नियम तो यही कहता है कि जहाँ पे आप हैं वहाँ के ही प्राचार्य के माध्यम से ही कोई भी पत्र आप कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ऐसा किया होगा, तो मैं उनकी स्वतंत्रता पे कोई कुठाराघात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमने उनको कहा है, बार बार कहा है कि अगर आपको कोई समस्या है तो सबसे पहले आप प्राचार्य को ही बताएं, और अगर प्राचार्य नहीं सुनते हैं तब आप अपनी बात दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन हमने तो देखा कि हमको जानकारी ही मिली रात में, जब ये मामला बहुचर्चित हो गया और आप लोगों के बीच आ गया, तो पता नहीं उनकी मनोदशा आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी महाविद्यालय में रह करके और यहाँ के पठन पाठन को ठीक करें। पूरे मामले पर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलसचिव आर.के. ठाकुर कह रहे हैं कि कल ललन जी आए थे, वे अपना ट्रांसफर चाहते हैं। उनका आवेदन आया था, पर अभी तक ट्रांसफर की कोई कमेटी नहीं बनी है। चेक के सवाल पर कुलसचिव ने बताया कि एक चेक वे लेकर आए थे,
जिसको हमने वापस कर दिया। कुलसचिव पूरे मामले पर जांच कमेटी बनाकर जांच के बाद जरूरत पड़ने पर प्रोफेसर पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। हाँ, आवेदन है ललन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर नीतीश्वर कॉलेज में, नीतीश्वर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में, हिंदी विभाग में है। हालांकि उन्होंने एक आध बार और भी एप्लीकेशन दिया होगा, लेकिन अभी तक कोई कमेटी जो ट्रांसफ़र कमेटी होती है टीचर्स की वो बैठी नहीं है, जिसके कारण उनका ट्रांसफ़र किया जाए। 23 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। हाँ, चेक लिख के लाए थे, हमने चेक को लौटा दिया, कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि हम आपसे पैसा ले लें वापस, ऐसा, इसीलिए हमने उनको लौटा दिया। उनका कहना है कि वो एमए में पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे भी नहीं आते हैं, ऐसा भी बात नहीं है कि बच्चे आते हैं क्या पढ़ाई। एमए की पढ़ाई तो कई जगह है, जैसे यहाँ आरडीएस कॉलेज में भी है, एलएस कॉलेज में भी है, और यहाँ पीजी डिपार्टमेंट जो स्नातकोत्तर है उसमें तो पढ़ाई होती ही है। तो पीजी डिपार्टमेंट में टीचर्स फुल हैं, यहाँ पर लगता नहीं है कि किसी बाहरी टीचर को बुला के डिप्टेशन दे के काम कराया जाए। एलएस कॉलेज में चाहे तो उनको डिप्टेशन किया जा सकता है, या फिर आरडीएस कॉलेज में। हाँ, तो अब जो एप्लीकेशन आया है उस मुताबिक हम लोग देख रहे हैं, प्राचार्य से भी उससे पूछ रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि ऐसी क्या बात है जो ललन कुमार इस तरह का अपना ग्रीवांस रख रहे हैं। एक चीज़ है सर, नियमावली क्या कहती है? उनको प्राचार्य के माध्यम से प्रॉपर वे में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आ सकते हैं। हाँ, उन्होंने जो कल दिया है उसकी कॉपी प्राचार्य को भी नहीं है, हमारे पास जो दिया है कॉपी फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल नहीं लिखा है। अब आप जी, शिक्षा विभाग की छवि काफ़ी घूमी हुई है उनके पत्र के बाद, तो क्या कानूनी कार्रवाई करेगी विश्वविद्यालय प्रशासन? पहले हम लोग उसकी छानबीन कर लेते हैं, ऐसी ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी कमेटी भी बनाएंगे, उस मुताबिक जो आदमी इसमें दोषी पाए जाएंगे तो उस मुताबिक काम होना चाहिए।